रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक और रणनीतिकार प्रशांत किशोर को तीखी और चुनौतीपूर्ण सलाह देते हुए कहा कि महज आरोप लगाकर कोई भी बड़ा नेता नहीं बन सकता। उन्होंने प्रशांत किशोर द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्ष नेताओं पर लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अगर किशोर को वाकई में अपने आरोपों पर भरोसा है तो उन्हें सिर्फ अखबारों या मीडिया तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि कानूनी और संवैधानिक रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर सिर्फ आरोप लगाकर बड़े राजनेता नहीं बन सकते, बात सिर्फ पेपर तक ही क्यों सीमित है। कागज को तो राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए। जाइए, कोर्ट है, राज्यपाल का दरवाजा है, राष्ट्रपति का दरवाजा है, प्रधानमंत्री का दरवाजा है, उनके पास क्यों नहीं जा रहे आप? वो कागज वहां तक तो जाना चाहिए। जाइए, आपको कौन मना कर रहा है। अश्विनी चौबे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के कई बड़े नेताओं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री मंगल पांडे, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और सांसद संजय जायसवाल पर अलग अलग आरोप लगाए हैं, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है और बीजेपी के भीतर भी कुछ नेताओं पर सवाल उठने लगे हैं। बातचीत के दौरान अश्विनी चौबे ने एक व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किया जो उनके राजनीतिक सिद्धांतों को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि जब 2015 में उनके बेटे अरजित शाश्वत को बीजेपी से भागलपुर सीट से टिकट दिए जाने की बात चली तो उन्होंने खुद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के सामने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा, मैंने खुद अमित शाह से कहा था कि इससे मेरी बदनामी होगी। अगर भागलपुर इतना महत्वपूर्ण है तो सुशील मोदी को वहां से लड़वाइए। हालांकि अमित शाह ने उन्हें बताया कि अरजित ने बिहार में सबसे अधिक सदस्यता अभियान चलाया है और पार्टी उसे चुनाव लड़ाना चाहती है, चाहे वे उनका बेटा ही क्यों ना हो। अश्विनी चौबे का यह उदाहरण दर्शाता है कि वे व्यक्तिगत हितों से ऊपर पार्टी और नैतिक मूल्यों को रखते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जिसमें एक और प्रशांत किशोर का आरोप प्रत्यारोप है तो दूसरी ओर अश्विनी चौबे जैसे वरिष्ठ नेता की चुनौती है कि अगर सचमुच सच्चाई को सामने लाना है तो केवल मीडिया बयानबाजी नहीं बल्कि संवैधानिक और न्यायिक रास्ता अपनाना होगा। चुनावी मौसम में इस तरह के बयान और आरोप जहां राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मचा रहे हैं, वहीं ये भी साफ हो रहा है कि बीजेपी के भीतर भी आत्ममंथन और नेतृत्व के प्रति उत्तरदायित्व की भावना अभी भी जिंदा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।